नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आम से भरा ट्रक हैदराबाद से झांसी जा रहा था, जिसमें 20 मजदूर छिपकर बैठे थे। शनिवार देर रात NH 44 पर सिवनी की सीमा के पाटा गांव के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 15 मजदूर ट्रक के नीचे फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर फंसे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी हैदराबाद में क्वारंटीन किए गए थे और क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद वापस अपने गांव जाना चाहते थे, जिनमें से झांसी और एटा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये सभी मजदूर हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। जो घायल हैं 20 मजदूर आम से भरे ट्रक में बैठे हुए थे और देर रात NH 44 पर सिवनी की सीमा के पाटा गांव के पास ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौके की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हुआ है। एक तो आम से लदा हुआ ट्रक, उस पे 20 मजदूर और बैठे हुए थे, जो शायद पैदल सफर कर रहे हों और ट्रक चालक ने उन्हें मदद दे दी हो कि जहां तक जा रहे वहां तक पहुंचा दे, लेकिन ये हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा, जहां 5 मजदूर की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के मनोज ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। जी, ये देर रात ये हादसा हुआ है जहां 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कब आप लोगों को जानकारी मिली और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? ये खबर बिल्कुल सही है। एक हैदराबाद से, जैसा कि सूचना लोग बता रहे हैं, हैदराबाद से एक आम रहता है, खाने वाला आम से भरा ट्रक जा रहा था। उस पर कुछ मजदूर लोग बैठे हुए थे। उनमें से मजदूर एटा उत्तर प्रदेश आगरा के पास है, वहाँ के 9 मजदूर थे और झांसी के 11 मजदूर, ऐसा उन्होंने बताया। इसमें जो हमारा सिवनी से बॉर्डर है, बॉर्डर के पास रात्रि में दुर्घटना हुई और जैसे ही दुर्घटना हुई, कलेक्टर साहब, SP साहब, सभी लोग मौके पे गए। हम लोग अस्पताल में थे और 13 लोग उसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर को हमने जबलपुर भेजा है एम्बुलेंस से और 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। उनकी डेड बॉडी है जिला अस्पताल की मरचुरी में रखी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या उनके परिजनों तक सूचना पहुंच चुकी है? समस्या अभी क्या है कि उनसे जैसे नाम पूछते हैं, कई लोगों के मुंह में ही चोट लगी है, कई घायल हैं। वो अलग अलग 2 ग्रुप के मजदूर हैं। जानकारी ले रही है, हम लोगों ने भी प्रयास किया। उनमें एक सस्पेक्टेड समझ में आया, उसका कोरोना का भी सैंपल लिया गया है। तो अभी बात मैसेज पुलिस अपने हिसाब से कर रही है, थोड़ा उनका गांव का पता चल जाए। ये अभी मैंने जिला बताया, जैसे एटा और झांसी, अब वो किस शहर के हैं कि किसी गांव के होंगे संभवतः, तो पूरी जानकारी होगी, उनको जानकारी दी जाएगी और जो भी उनका प्रबंध किया जाएगा। उनकी जो डेड बॉडी है वो बाकायदा सम्मान के साथ जैसे भेजते हैं, वैसे वहाँ भेजने की व्यवस्था प्रशासन करेगा। इलाज भी उनका हम निःशुल्क करा रहे हैं, पूरा इलाज भी निःशुल्क। अच्छा, एक बात और आपसे मनोज जी मैं जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में भी एक तरफ श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है, अलग अलग जिला प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जा रही है, जो मजदूर वापस आ रहे हैं, लेकिन क्या इस बाबत भी कोई निर्देश दिए गए हैं कि बाईपास से या किसी रास्ते से मजदूर अगर गुजर रहा है तो उस पर भी निगरानी रखी जाए? इसके लिए कोई व्यवस्था जिले में? ये देखिए, बिल्कुल हम लोग निगरानी रख रहे हैं और हमारे यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर है, इनमें अगर ऐसे मजदूर रहते हैं तो इनको हम प्रवासी मजदूर शिविर भी बनाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में अगर सस्पेक्ट रहते उनमें भी भेजते हैं। ये दुर्भाग्य से ये जो हादसा हुआ है, ये 4 लाइन है हमारी, जो लखनादौन झांसी 4 लाइन है, उस पे है और उस पे जस्ट हमारा जो खापा गांव है, फर्स्ट गांव है, उसी के पास हुआ है। सिवनी बॉर्डर से ये लोग हमारे यहाँ एंटर हुए हैं और इनको यहाँ से सागर होते हुए जाना था। तो उस समय यानी ये अगर हमारे नाके पे या कहीं नजर में आते तो निश्चित इनको उतारा जाता। हो ये रहा है कि जो इस तरीके से ये जो ले जाते हैं ट्रक वगैरह में,
ये नाके के पास मालवाहक को हम लोग रोकते नहीं सामान्यतः, जब तक कि दूर से कोई ऐसी चीज दिखे ना। या तो ये छिप गए होंगे या नाके वालों से भी बात होगी कि उन्होंने वहाँ सिवनी में और यहाँ क्यों नहीं देखा, क्योंकि हर बाजार पे, हर जिले की बाजार पे नाके बने हुए हैं और वो उतारते हैं हम लोग। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा, अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर का कहना है कि जो घायल हुए हैं उनका निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है, उनके परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यही है कि जो 9 मजदूर हैं वो झांसी के हैं और 11 मजदूर एटा के हैं जो आगरा के पास। गांवों का पता लगाया जा रहा है, ये मजदूर कहाँ के थे। जहां 5 मजदूरों की मौत हुई है उनके शव भिजवाए जाएंगे, बाकी का इलाज चल रहा है। उनका निःशुल्क इलाज नरसिंहपुर में कराया जा रहा है। कुछ 2 लोग जो गंभीर हैं उन्हें जबलपुर भेजा गया है। एक बेहद दुखद खबर, और सबसे बड़ी बात ये कि जो मजदूरों की मदद के लिए जो ट्रक, मालवाहक ट्रक हैं, वो उन्हें बैठा तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि समझदारी कहाँ कितनी है जो दुर्घटना को न्योता दे रही है। इस वक्त बड़ी खबर सबसे, हादसे में 10 मजदूर घायल है, 2 की हालत गंभीर है जिन्हें जबलपुर भेज दिया गया।